हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये वाली स्टेप कटिंग। इसको मल्टी स्टेप कटिंग बोलते हैं। ये मेरी क्लाइंट है जो मैंने अपने पार्लर में कटिंग की है इनकी। तो ये बहुत सुंदर कटिंग लगती है। आइए आज मैं आपको ये वाली कटिंग सिखाती हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ब्यूटी पार्लर में। ये मेरी क्लाइंट है, इसकी आज मुझे कटिंग करनी है। ये जो इनकी लेंथ है वो ज़्यादा लंबी तो नहीं है बालों की, लेकिन इनको बाल छोटे भी नहीं कराने हैं और कटिंग भी करानी है। तो ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं उनकी यही डिमांड होती है कि बाल छोटे भी नहीं होने चाहिए और कटिंग भी सुंदर होनी चाहिए। तो आपको मैं बहुत आसानी से हम मल्टी स्टेप कटिंग कैसे कर सकते हैं ये सिखाने जा रही हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बीच की जो मांग होती है उस हिसाब से हमने बीच की मांग में अपने जो हेयर हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और अब ईयर टू ईयर पार्टिंग करके हम बालों को डिवाइड कर देंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग क्या होती है? एक ईयर से दूसरे ईयर तक हम सीधी मांग निकाल लेते हैं, उसको ईयर टू ईयर पार्टिंग बोलते हैं। तो अगर आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग नहीं पता है तो एक जो हमारा एक ईयर है उससे दूसरे ईयर तक एक आप सीधी मांग लेंगे और बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आगे के बालों को आगे की तरफ छोड़ देंगे और पीछे के बालों को पीछे की तरफ कर देंगे। जो हमें कटिंग करनी है पहले वो पीछे वाले जो हमारे बाल हैं उनमें करनी है। तो ये हमने बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ईयर टू ईयर पार्टिंग करके अगले वाले बालों को आगे की तरफ कर दिया है और पीछे वाले बालों को पीछे की तरफ। अब जो हमारे हेयर हैं उनको हम एक स्ट्रेट कटिंग करेंगे, यानी बालों को एकदम इकसार कर लेंगे नीचे से। ये सबसे पहले हम बीच वाले हेयर लेंगे, दोनों तरफ की पार्टिंग करके बीच के हेयर लेंगे और बीच के हेयर इस तरह से काट देंगे। देखिए जैसे मैं काट रही हूँ इसी तरह से आपको काटने हैं। और ये जो हमने बीच के हेयर काट लिए हैं तो ये हमारी गाइडलाइन तैयार हो गई है। तो इसी की गाइडलाइन लेते हुए हम साइड वाले हेयर को काटते जाएंगे। ये वाली हमारी गाइडलाइन है। इसको हम अपने हाथ में लेंगे और जो दूसरी तरफ के बाल हैं उनको भी लेंगे और जो हमने गाइडलाइन दी है उसी के बराबर हम सामने वाले दूसरे वाले बालों को भी काट देंगे। बड़े आराम आराम से काटते चले जाना है। थोड़े थोड़े बाल अपनी उंगली में लेकर, अपने हाथ उंगलियों के बीच में लेकर इस तरह से गाइडलाइन के अनुसार आपको कटिंग करती जानी है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ के हेयर की भी कटिंग करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ये जो हमने गाइडलाइन ली है उसी के गाइडलाइन को देखते हुए हमें कटिंग करनी है। गाइडलाइन जो है हमारी वो नहीं छोड़नी है हमें। ये देखिए इसी तरह से हमें दूसरी तरफ के हेयर की भी कटिंग कर देनी है। बालों को बिल्कुल स्ट्रेट काट देना है। स्टेप कटिंग करने से पहले जितनी हमें लेंथ रखनी है उतनी हम नीचे से कटिंग कर देते हैं। जो कटिंग करते हैं उसको स्ट्रेट कटिंग बोलते हैं। सबसे पहले हमारे क्लाइंट को कितनी लेंथ में कटिंग चाहिए उसी लेंथ के अनुसार हम नीचे के बालों को कटिंग कर देंगे और स्ट्रेट कटिंग में बालों को कट कर लेंगे। ये हमने बालों को स्ट्रेट कट कर लिया है। अब हम क्राउन एरिया पर एक गोलाई में पार्ट लेंगे। क्राउन एरिया होता है सिर के बीचों बीच वाला भाग ऊपर की तरफ। तो ये होता है क्राउन एरिया। ध्यान से देखिएगा। क्राउन एरिया के जो हमने बाल हैं उनको ले लिया है। क्राउन एरिया में गोलाई में बाल लेने हैं। जो आगे का पार्ट है वो नहीं लेना है, पीछे के पार्ट से गोलाई में लेने हैं। आगे के जो हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग करके छोड़े हैं उनको नहीं लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इधर से और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सीधी मांग निकालते हुए बहुत अच्छे से मांग निकाल लेंगे और ये क्राउन एरिया पर हम गोलाई में बालों को बीचों बीच से ले लेंगे। दोनों तरफ से बराबर बालों को लेना है। ये देखिए, और फिर ऊपर ले जाते हुए एकदम स्ट्रेट, जैसे कि आप साइड में फ़ोटो में देख रहे हैं उस तरह से बालों को ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल सीधे ले जाकर कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल सीधे ले जाएंगे हम और उस तरह से बालों को कट करेंगे। ये नीचे की तरफ लाते हुए हम देख लेंगे
कि हमें जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है स्टेप कटिंग की वो कहाँ तक लेनी है। इस तरह से नाप लेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और उतने ही हम बालों को ऊपर ले जाकर कट कर देंगे। हमें जो हेयर लाइन है, वो जो लास्ट वाली हमारी स्टेप कटिंग की लेयर है, वो कहाँ तक लानी है वो नाप कर ही हम ऊपर के हेयर को कट कर देंगे। बालों को बार बार ऊपर ले जाना है सीधे और कट कर देना है, ताकि जो हमारे छोटे बड़े बाल रह गए हैं वो छोटे बड़े ना रह जाएं, एकसार हो जाएं। इस तरह से जो हमने क्राउन एरिया पर जो कट दिया है उससे हमें एक गाइडलाइन मिल गई है। अब गाइडलाइन ले ली है हमने। अब बीच में से हेयर को की 2 पार्टिंग कर लेंगे हम। ये हमने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब जो हमारे एक साइड वाले हेयर हैं इनको भी हम इसी तरह से बिल्कुल ऊपर ले जाते हुए सीधे ऊपर ले जाएंगे। जैसे हमने क्राउन एरिया के बालों को कट किया था उसी तरह से इनको भी बिल्कुल सीधे ले जाकर इस तरह से जो हमारी ऊपर वाली गाइडलाइन है और जो सबसे नीचे वाले बाल हैं उनको बराबर देखते हुए, गाइडलाइन हमें सबसे नीचे के जो बाल हैं और हमने जो क्राउन एरिया के बाल कट किए थे उनकी गाइडलाइन लेते हुए जो हमारे बीच के हेयर लंबे निकल रहे हैं उनको हम कट कर देंगे। और अपने बालों को बहुत अच्छे से कोम्ब करते हुए बार बार इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे, और जो छोटे बड़े बाल दोबारा से निकल कर आए हैं उनको इसी तरह से हम कट कर देंगे, ताकि हमारे बालों में जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से आए। इस तरह से बार बार ऊपर ले जाएंगे और कट कर देंगे जितनी बार, जब तक बाल ऊपर ले जाकर छोटे बड़े आते जा रहे हैं हमारी उंगलियों में, उनको कट करते जाएंगे तब तक देखेंगे जब तक बाल एकसार ना हो जाए। तो अब ये हमारे एक तरफ की कटिंग हो गई है। अब दूसरी तरफ की कटिंग भी इसी तरह से करेंगे। दूसरी तरफ के बालों को भी हम ऐसे ही हाथ में लेंगे और ऊपर की तरफ स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे की जो हमारे सबसे नीचे के हेयर हैं और हमारे क्राउन एरिया के हेयर हैं वो हमारी गाइडलाइन है, इनको भी हम इसी तरह से कट करेंगे। ये बहुत आराम से कोम्ब करते हुए बालों को बिल्कुल सीधे, बाल छूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधे इसी तरह से बालों को ऊपर ले जाएंगे। ये गाइडलाइन ध्यान रखनी है, हमारी नीचे वाली गाइडलाइन ये है और ऊपर वाली हमारी जो है वो क्राउन एरिया की गाइडलाइन है। इस तरह से इन वाले हेयर को भी हम बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे जैसे आप फोटो में देख रहे हैं साइड में। ये जो हमारी गाइडलाइन है मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है। इसी तरह से ऊपर ले जाते हुए इनको भी हम जो बाल हैं हमारे एक्स्ट्रा उनको कट कर देंगे। ये जो मैंने बालों को कट कर दिया है आप लोगों को भी उसी तरह से करना है। इसी तरह से बार बार हेयर को ऊपर ले जाएंगे। जो हमारे छोटे बड़े हेयर निकल के आ रहे हैं उनको फिर से कट कर देंगे। फिर से एक बार कोम बहुत आराम से कोम करेंगे, कोम बार बार करेंगे। बाल नीचे जो हमारे हाथों में बाल हैं वो एकदम खींच के पकड़ने चाहिए। जो हमारे छोटे बड़े बाल थे इनको फिर से हमने कट कर दिया है। ये हमारी कटिंग जो है आगे पीछे वाली जो स्टेप कटिंग है वो हो गई है। इसको मल्टी स्टेप कटिंग बोलते हैं फ्रेंड्स। मल्टी स्टेप कटिंग जो पीछे के हेयर में है वो हो गई है। अब जो हमारे आगे के हेयर हैं उनमें हम कटिंग करेंगे। ये जो पीछे के हेयर हैं इनमें बहुत अच्छी सी एक लेयर आ गई है। अभी बाल गीले हैं तो इनमें इतने अच्छे से नहीं दिखाई देगा, सूखने के बाद ये देखिए हमारी जो लेयर हैं वो इस तरह से दिखाई दे रही हैं थोड़ी थोड़ी। अब हम आगे के जो हेयर हैं जो हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग करी थी उनको आगे की तरफ लेंगे इस तरह से, और क्लाइंट के डिमांड के अनुसार उनको कितने बड़े बाल चाहिए, नोज़ तक चाहिए या चिन तक चाहिए, कानों के पीछे चाहिए, कितने बड़े बाल चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही उनसे पूछते हुए आप बालों को कट करेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने जो हमारे आगे वाले हेयर थे उनको भी हमने पहले बीच वाला पार्ट लिया है,
बीच में से बाल लेते हुए हमने कट कर दिया है और उसी के अनुसार बीच की गाइडलाइन लेते हुए हम साइड के बालों को भी कट करते जाएंगे। आगे की तरफ लाएंगे और बिल्कुल सीधे स्ट्रेट कर देंगे। आगे की तरफ नोज के पास लाते हुए हम कटिंग करेंगे। सारे हेयर को इसी तरह से नोज के पास में लाएंगे और जो हमारी बीच वाली गाइडलाइन है उसी के अनुसार स्ट्रेट कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको भी करनी है, ये बड़े आराम से करनी है। ये हमने जो आगे के हेयर थे उनको भी कट कर दिया है। आगे से जो हमने करी है वो है लेज़र कटिंग। पीछे से जो मेरी क्लाइंट को की डिमांड थी वो स्टेप विद लेज़र की थी, तो आगे से मैंने जो है वो लेयर कटिंग दी है, लेज़र कटिंग दी है, और पीछे से स्टेप कटिंग। तो इसको लेज़र विद स्टेप कटिंग बोलते हैं। ये जो हमने कटिंग करी थी उसको हमारे जो छोटे बड़े बाल थोड़े बहुत रह जाते हैं उसको हम वी शेप में लाने के लिए इस तरह से फिर से एक बार कटिंग कर दी है हमने। अब हम ये वाले हमने जो आगे के हेयर थे उनको वी शेप में कर दिया है। जो हमारे पीछे के जो हेयर हैं वो जो छोटे बड़े से थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं उसको ऐसे पकड़ते हुए कटिंग कर देंगे। गोलाई शेप आनी चाहिए हमारी जो स्टेप कटिंग है उसकी। तो थोड़े बहुत बाल जो हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं उनको ऐसे ही लेज़र के लुक में दिखाने के लिए हम वी शेप की तरह से इसको काट देंगे इस तरह से। ये लेज़र लुक स्टेप कटिंग हो जाएगा हमारा। एक तरफ के हमने जो हेयर थे उनको इसी तरह से कट कर लिया है। इसी तरह से जैसे हमने दूसरी तरफ के किए थे इस तरफ के भी इसी तरह से उंगली को तिरछी करते हुए सारे बालों को बड़े आराम से पकड़ेंगे उंगली में, अपने हाथ में की उंगलियों में फंसाएंगे इस तरह से, और हाथ को नीचे ले जाते हुए इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमें नीचे तक कटिंग कर देनी है। जैसे हमारे दूसरी तरफ के हमने हेयर को कट किया था उसी तरह से इधर के हेयर को भी हम कट कर लेंगे। ये हमने हेयर को कट कर लिया है और ये हमारी जो कटिंग है वो रेडी है। अब ये देखिए कितने सुंदर सी जो लेयर हैं वो आई हैं बालों में, अलग अलग स्टेप में दिखाई देती हैं हमारी जब हम कटिंग कर देते हैं। ये वाली कटिंग बहुत सुंदर सी कटिंग आती है और बहुत आसान है कटिंग करना। आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इसी तरह से करिए। इसका जो लुक आएगा फ्रेंड्स वो जो आएगा वो इस तरह का आएगा। देखिए ये मैंने जो कटिंग करी है इसका ये लुक है, इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।